वेलकम बैक टू एकादशी भी। अस्सलाम वालेकुम। आज के इस सेशन में हम स्टडी करने जा रहे हैं फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के डिफरेंट टाइप्स के अकॉर्डिंग हमने इसको किसी बहुत सारे कैटेगरीज में डिफरेंशिएट किया है, जैसे कि टाइप वन कैटेगरी जो होती है उसमें ये कि फैक्टराइजेशन बाय taking out the common factors. So first of all, हम जिस क्वेश्चन को देखने जा रहे हैं वो कैटेगरी टाइप वन में आएगा, जिसमें हम फैक्टराइजेशन बाय टेकिंग आउट द कॉमन फैक्टर्स, कुछ कॉमन फैक्टर्स को हम टेकिंग आउट करेंगे। इसमें हम किस तरह से क्वेश्चंस लेंगे इसको देखते हैं, ताकि ये जो करने जा रहे हैं क्वेश्चन ये आपको और अच्छे समझ में आए। टेकिंग सम एग्जाम्पल इन टाइप वन, लाइक एग्जाम्पल नंबर वन, like 2p in bracket a minus b plus 3q 5a minus 5 plus 4r 2b minus 2a। ओके, सो इस क्वेश्चन में आप देखें, इस क्वेश्चन में हमको कुछ कॉमन टर्म्स को टेकन आउट करना है। क्या आपको कॉमन दिख रहा है? कॉमन मतलब क्या कॉमन फैक्टर्स दिख रहे हैं एक जैसे? ए माइनस बी और बी माइनस ए जैसे कॉमन फैक्टर दिख रहे हैं, तो इसका मतलब है हम ए माइनस बी को सेपरेट कर सकते हैं। तो फर्स्ट टर्म में इसमें थ्री टर्म्स हैं, और टर्म्स कॉमन फैक्टर्स ये क्या होते हैं ये सारी चीजें हम पॉलिनॉमियल्स में डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। सो इफ यू नॉट अंडरस्टैंड व्हाट आर द टर्म्स एंड कॉमन फैक्टर्स, फर्स्ट ऑफ ऑल विजिट द वीडियो रिगार्डिंग पॉलिनॉमियल चैप्टर। सो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम फर्स्ट टर्म में 2p a माइनस बी सेपरेट है, इसको ऐसे लिख लेंगे, प्लस यहाँ पे a माइनस बी के साथ 5 है, तो 5 इस टर्म में भी है, इसमें भी है, b के साथ भी, इसको हम टेकन आउट कर लेंगे। टेकन आउट करने का मतलब ये होता है कि एक्चुअली हमने इसको 5 से डिवाइड कर दिया है। जब 5 से डिवाइड कर दिया तो यहाँ से 5 कैंसिल होके 1 बच गया, और यहाँ पर भी इस 3/5 को भी, यानी कि टर्म्स में हर एक इंटाइटी को हमने 5 से डिवाइड किया है। तो डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करने पे हमें क्या मिलेगा कि ये 5 कॉमन कर लेते हैं, टेकन आउट कर लेते हैं। तो जब हम इसको कॉमन लेते हैं, मैंने आपको टेक्निक बता दी कि एक्चुअली सिग्निफिकेंट है क्या इसका। जब हम इसको कॉमन लेंगे तो 3 मल्टीप्लाई 5 क्यूब हो जाएगा, और इनसाइड ब्रैकेट हमारे पास आ जाएगा a माइनस बी प्लस 4r, और यहाँ से भी हम इसको कॉमन ले लेंगे, 2 को कॉमन ले लेंगे, 4r मल्टीप्लाई 2, और इनसाइड ब्रैकेट हमारे पास यहाँ बच जाएगा b माइनस ए। नेक्स्ट स्टेप में 2p a माइनस बी प्लस 3 5 15 क्यू a माइनस बी, टू टर्म्स तक हमने a माइनस बी को सेपरेट कर लिया है, 4 2 8 r, और यहाँ पर a माइनस बी नहीं है बल्कि b माइनस ए है। तो थर्ड टर्म में हम कैसे इसको a माइनस बी बनाएंगे अब ये देखते हैं। तो फर्स्ट टर्म एज इट इज कॉपी हो जाएगा, प्लस 15 क्यू, सेकेंड टर्म भी ऐसे ही एज इट कॉपी कर लेंगे। यहाँ पर b माइनस ए है, हमको इसको a माइनस बी बनाना है, तो हम यहाँ से माइनस कॉमन ले सकते हैं। तो जैसे ही हम प्लस 8r में माइनस कॉमन लेंगे तो प्लस माइनस यहाँ का जो प्लस है वो माइनस में चेंज हो जाएगा 8r, और जो b है वो प्लस माइनस माइनस में चेंज रहेगा, b माइनस हो जाएगा, और a माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो a को हम आगे लिख देंगे प्लस की वजह से, और b माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ से हमने क्या टेकन आउट किया, यहाँ से हमने कॉमन लिया है माइनस। अब हमारे पास तीनों टर्म में a माइनस बी मिल गया। अब a माइनस बी में हम क्या करेंगे, a माइनस बी को कॉमन ले लेंगे, a माइनस बी, और इनसाइड ब्रैकेट हमारे पास बच जाएगा 2p। यहाँ से a माइनस बी कॉमन जा चुका है, इसका मतलब है कि हमने इसलिए डिवाइड हो गया, ये जो बाहर लिया है टर्म 15 क्यू माइनस 8r। सो दिस इज योर आंसर एंड दिस इज योर फैक्टराइजेशन फॉर द इक्वेशन। कुछ और भी नए एग्जांपल्स लेते हैं।
ताकि आपको फैक्टराइजेशन कॉमन कैसे करना है ये आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो ये फर्स्ट एग्जाम्पल हो गया। हम सेकेंड एग्जाम्पल भी लेते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल, द क्वेश्चन इज एक्स क्यूब प्लस एक्स माइनस 3x² माइनस 3। ओके, सो वी हैव दिस। अब हम इसमें क्या कॉमन ले सकते हैं? इधर हमारे पास कॉमन है 3 लेने को इन दो टर्म्स में, और यहाँ पर हम x कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो एक्स क्यूब और x में से हमने x कॉमन लिया, सो वी हैव एक x कॉमन लिया है x क्यूब में से, तो 3 में से एक गए तो बचे 2x² प्लस यहाँ से x कॉमन ले लिया है, तो यहाँ पे x डिवाइड x करेंगे तो 1 आ जाए। ओके, x² ऐसा है। तो यहाँ से अगर हमने -3 कॉमन ले लिया तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पर भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यानी कि जो ब्रैकेट में आने वाला है वो प्लस में आएगा। और 3 कॉमन ले रखा है तो 3 से डिवाइड होके सिर्फ बचेगा x²। यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 3 से 3 डिवाइड होकर बचेगा 1। अब इस पूरे टर्म में क्या कॉमन मिल गया? हमें कॉमन मिल गया x² प्लस 1। तो हमने x² प्लस 1 को कॉमन ले लिया विद, और क्या मिल गया? x माइनस 3। तो ये हमारे फैक्टराइजेशन हो गए। इसी टाइप में हम कुछ और क्वेश्चंस भी ले सकते हैं, लाइक क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन लेने में तो बहुत सारे क्वेश्चंस हम ले सकते हैं इस तरह के, लेकिन हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करवा रहे हैं जिससे आपको बाकी क्वेश्चंस के हिंट भी मिल जाए। 3a² b एंड a प्लस b। सो अब इसको सॉल्व करने के लिए हम देख रहे हैं कि a प्लस b हमारे पास दोनों टर्म्स में है, साथ ही साथ a भी है, तो हम a प्लस b कॉमन ले लेते हैं। a प्लस b हमने कॉमन लिया, तो इनसाइड ब्रैकेट हमारे पास बचता है a प्लस b होल स्क्वायर, साथ ही साथ माइनस, यहाँ से हमने एक a कॉमन लिया है तो यहाँ पर हमें बच जाएगा 3ab, और a प्लस b हम कॉमन ले चुके हैं, 3ab माइनस 3ab, a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 3ab, a प्लस b अगर हम इसको ओपन कर दें, a प्लस b का होल स्क्वायर, सो वी गेट a² प्लस b² प्लस 2ab एंड दिस इज माइनस 3ab। तो प्लस 2ab और माइनस 3ab ये हो जाएगा माइनस ab, सो वी गेट a प्लस b एंड a² प्लस b² माइनस, क्योंकि 3 बड़ा है इसलिए बड़े का साइन होता है 3 माइनस, और 2 में से 3 में से 2 को माइनस कर देंगे, माइनस प्लस माइनस, 3 में से 2 को माइनस करेंगे आएगा 1 और बड़ा कौन है? 3 बड़ा है इसलिए माइनस का साइन हो जाएगा। तो ये आपका फैक्टराइजेशन हो जाता है। इसी कैटेगरी में, टाइप 1 कैटेगरी में बहुत सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस मैं आपको होमवर्क के लिए दे रही हूँ कि आप इसको ट्राई करें। जैसे कि टाइप 1 में सम मोर हिंट्स क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 ले लेते हैं कि आप कर पाएंगे इसको, लाइक x इन ब्रैकेट x³ माइनस y³ प्लस 3xy x माइनस y। तो इसको ट्राई करिए कि किस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। थर्ड वन, इसमें हम किस तरह से इस क्वेश्चन को करेंगे। ऑफ कोर्स हमारे पास यहाँ पे x³ y³ है, तो x³ y³ का आप फॉर्मूला ओपन कर सकते हैं। आप इसको यहाँ पे x³ y³ का फॉर्मूला ओपन करें। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन, आप और क्या क्वेश्चंस ले सकते हैं वो भी मैं आपको लिखती हूँ। आप इन क्वेश्चंस को ट्राई करें, और अगर आप कोई क्वेश्चंस नहीं आते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप इसकी थ्योरी आस्क कर सकते हैं। जैसे कि क्वेश्चन है a² प्लस b² प्लस माइनस c² प्लस bc, a² प्लस b² माइनस c² माइनस a² प्लस b² माइनस c²। तो ये कुछ क्वेश्चंस आपको और वर्क के लिए दिए जा रहे हैं, वर्कशॉप के लिए, कि आप इसको ट्राई करें। क्वेश्चन नंबर 4 आपके लिए मैं यहाँ सॉल्व कर सकती हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 4 अगर हम इसको सॉल्व करें, वी हैव x³ माइनस y³ प्लस 3xy x माइनस y। ओके, सो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे?
ये देखते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें एक्स क्यूब और वाई क्यूब की आइडेंटिटी ओपन करनी होगी। आइडेंटिटी ओपन करने के लिए हम यूज करेंगे, जैसे कि यहाँ पर हम आइडेंटिटी ओपन करेंगे तो वी हैव ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई और इन ब्रैकेट एक्स माइनस वाई। ये एक्स क्यूब वाई क्यूब की आइडेंटिटी ओपन हो गई। ओके, बाकी चीजों को आपको यहीं पे ऐसे ही लिख लेना है, 3xy एक्स माइनस वाई। अब देखते हैं कि इन दोनों टर्म्स में हमें क्या कॉमन मिल रहा है। आपके पास एक टर्म ये है, एक टर्म आपके पास पूरा ये है, दूसरा टर्म आपके पास ये है। तो इन दोनों टर्म में आपको कॉमन क्या मिल रहा है, एक तो एक्स माइनस वाई हमें कॉमन दिख रहा है, दूसरा एक्स भी कॉमन दिख रहा है। यहाँ पर भी एक्स है हमारे पास और यहाँ पर भी एक्स है हमारे पास। तो हम यहाँ पे कॉमन क्या ले लेंगे, कॉमन लेते हैं हम एक्स एंड एक्स माइनस वाई। जब हमने कॉमन लिया एक्स और एक्स माइनस वाई तो फर्स्ट टर्म में हमें क्या कॉमन मिलेगा, क्या कॉमन मिलने के बाद बचेगा, एक्स हमने ले लिया तो एक्स अपॉन एक्स कैंसिल हो जाएगा, एक्स माइनस वाई कैंसिल हो जाएगा, बचेगा सिर्फ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। तो हम लिख लेंगे इसको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। दूसरी बात यहाँ पे हम प्लस लगाएंगे। ओके, यहाँ पर 3x हमने कॉमन ले लिया है तो एक्स एक्स कैंसिल होकर बचेगा सिर्फ 3y और x माइनस वाई भी हम कॉमन ले चुके हैं तो ब्रैकेट में से इतना ही बचना है। तो फाइनल हमारा आंसर हो जाएगा एक्स एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 3y। ये आपका आंसर हो जाएगा। सो ये सारे क्वेश्चन हमने देखे हैं टाइप 1 कैटेगरी, दैट मीन्स फैक्टराइजेशन बाय टेकिंग आउट द कॉमन फैक्टर्स। आपको देखना है कि कौन से कॉमन फैक्टर्स हैं और उन कॉमन फैक्टर्स, अगर कॉमन फैक्टर्स आपको मिल रहे हैं तो उनके क्वेश्चंस आपको कैसे सॉल्व करने हैं। तो इस सेशन में हम हर टाइप के आपको 3 से 4 क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाएंगे। अब हम टाइप 2 कैटेगरी की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें टाइप 2 कैटेगरी में आपका आने वाला है फैक्टराइजेशन बाय ग्रुपिंग द टर्म्स। फैक्टराइजेशन बाय ग्रुपिंग द टर्म्स, टर्म्स को किस तरह से हम ग्रुप करें, किस तरह से रखें, मैनेज करें यानी अरेंज करें कि हमें उसमें कुछ कॉमन मिल जाए, कुछ हम सॉल्व कर सके। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फैक्टराइजेशन बाय ग्रुपिंग द टर्म्स हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस लेते हैं ताकि आपको टाइप्स कैटेगरीज के बारे में अच्छे से पता चल सके। सो वी हैव द क्वेश्चन नंबर 1, a क्यूब x प्लस a स्क्वायर inside bracket x minus y minus a y plus z inside bracket and minus z. So ये आपका क्वेश्चन है a क्यूब a स्क्वायर x माइनस वाई। ओके, सो ग्रुपिंग क्या कर सकते हैं, अब फर्स्ट टाइप से तो ये सॉल्व नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे हमें कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा है। तो ग्रुपिंग करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास x है, यहाँ पे एक्स वाई एक साथ आ रहा है a स्क्वायर में और फिर यहाँ पे a आ रहा है। तो हम ये देख सकते हैं कि इसको हम पहले ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद x के टर्म्स को एक साथ, y के टर्म्स को एक साथ और z के टर्म्स को एक साथ रख सकते हैं। तो देखिए इसको कैसे सोल्व करेंगे, यहाँ पर a क्यूब x ही लिख लेंगे, a स्क्वायर का इन साइड ब्रैकेट मल्टीप्लाई करेंगे। सो ये दिस कम्स a स्क्वायर x प्लस माइनस माइनस a स्क्वायर y, इसको भी हम मल्टीप्लाई कर लेंगे इन साइड ब्रैकेट, माइनस प्लस माइनस ए वाई माइनस प्लस माइनस ए जेड और माइनस जेड। अब करना ये है कि x वाले टर्म्स को हम एक साथ रख लेते हैं। तो x वाले टर्म्स क्या क्या हैं, x वाले टर्म्स आपको सामने ही दिख रहे हैं, ये दो x वाले टर्म्स हैं, ये दो y वाले टर्म्स हैं और ये दो z वाले टर्म्स हैं। ओके, सो x वाले टर्म्स में से हम x किसको कॉमन ले सकते हैं ये देखते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास आ गया a क्यूब x a स्क्वायर x, तो यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से हम a स्क्वायर एक्स, इन दोनों टर्म्स में हम कॉमन ले सकते हैं a स्क्वायर एक्स, क्योंकि a स्क्वायर एक्स लीस्ट फैक्टर है। a स्क्वायर एक्स इसमें भी मिल जाएगा हमें, a स्क्वायर एक्स इसमें भी मिल जाएगा। तो अगर a स्क्वायर एक्स हमने कॉमन लिया तो हमें यहाँ क्या बचा, यहाँ पर 3a क्यूब था, 2 a कैंसिल हो गए तो एक a बचा और x हम कॉमन ले चुके हैं और यहाँ पे क्या बचा, a स्क्वायर एक्स पूरा पूरा कॉमन ले चुके हैं तो a प्लस 1 बचे।
इसी तरह से यहाँ पे माइनस माइनस कॉमन ले सकते हैं, माइनस के साथ और क्या कॉमन ले सकते हैं, ए वाई इसमें भी हमें मिल रहा है, ए वाई इसमें मिल रहा है, तो ए वाई अगर हमने कॉमन लिया तो इनसाइड ब्रैकेट हमें क्या बचेगा, एक ए से कैंसिल करेंगे ए स्क्वायर को, तो ए स्क्वायर यहाँ पे दो ए में से एक ए जाएगा तो एक ए बचेगा, वाई में से वाई कैंसिल हो गया, वन बचा, माइनस माइनस प्लस, और ए वाई हम कॉमन ले चुके हैं तो यहाँ पर वन आ गया, ए वाई कैंसिल हो गया। अगेन अब माइनस ए जेड और माइनस जेड में हम क्या कॉमन ले सकते हैं, माइनस जेड कॉमन ले सकते हैं। जब माइनस जेड कॉमन लिया तो माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस होने के साथ हमें बचा सिर्फ यहाँ पर ए, क्योंकि जेड जेड कैंसिल हो गया, और माइनस जेड में माइनस माइनस प्लस हो गया, जेड से जेड कैंसिल हो गया तो बचा वन, ए प्लस वन। अब आपके पास तीन टर्म्स हैं और तीनों टर्म्स में ए प्लस वन आपके लिए कॉमन आ रहा है, तो हम ए प्लस वन तीनों टर्म्स से कॉमन ले सकते हैं। साथ ही साथ इनसाइड ब्रैकेट हमारे पास और क्या बच रहा है, ए प्लस वन अगर यहाँ से कैंसिल हो गया, यहाँ से कैंसिल हो गया, यहाँ से कैंसिल हो गया, कैंसिल होने के बाद क्या बचा, ए स्क्वायर एक्स माइनस ए वाई माइनस जेड, ये हो गया आपका आंसर। ये है ग्रुपिंग द टर्म्स, टर्म्स को हम किस तरह से ग्रुप करें कि हमारा फैक्टराइजेशन बाय द ग्रुपिंग टर्म्स हो जाए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें और लेंगे ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इनसाइड ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस 3x होल स्क्वायर माइनस 5 एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5y। ओके, सो आप देख रहे हैं यहाँ पे कितने टर्म्स हैं, 1 2 3 4, 4 टर्म्स हैं, और 4 टर्म्स में हमें क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x का होल स्क्वायर है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 3x की पावर 1 है, और यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर प्लस 3x की पावर 1 है। तो ये तो कॉमन फैक्टर टर्म्स हो गया कि हम कॉमन करके निकाल सकते हैं इसको। ओके, लेकिन अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमको क्या मिलता है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x को अगर हम कॉमन ले लें तो हमें क्या मिलेगा ये देखते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर, इन दोनों टर्म से हम एक्स स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर कॉमन लेते हैं, और इन दोनों टर्म से हम y कॉमन लेते हैं, तो देखिए क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x, ये हमने यहाँ से कॉमन ले लिया, तो इनसाइड ब्रैकेट हमारे पास क्या बचा, यहाँ पे 2x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर 3x थे, तो एक हमने कॉमन ले लिया तो एक बचा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 3x एक ही है तो वो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, वन बचेगा नहीं, 5 वन जा 5 माइनस 5, और यहाँ से माइनस वाई कॉमन लिया तो इनसाइड ब्रैकेट हमारे पास क्या बचेगा, माइनस माइनस प्लस, वाई से वाई कैंसिल, एक्स स्क्वायर प्लस 3x, और माइनस प्लस माइनस, वाई हमने कॉमन लिया है तो वाई कैंसिल हो जाएगा, बचेगा सिर्फ 5। तो ग्रुपिंग द टर्म्स किस तरह से हमने ग्रुप किया, ये दोनों टर्म्स को एक साथ ग्रुप कर दिया, ये लास्ट के दो टर्म्स को एक साथ ग्रुप कर दिया। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5 हमें कॉमन दिख रहा है, तो हम यहाँ पर इसको कॉमन ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5, ये कॉमन हो जाने के बाद हमारे पास इन साइड ब्रैकेट बचता है एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5, ये आपका फैक्टराइजेशन हो जाता है। इसी टाइप 2 में हम थर्ड क्वेश्चन भी लेंगे। इतने क्वेश्चंस हम कवर करना चाह रहे हैं कि आपको अच्छे से उसकी अंडरस्टैंडिंग हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे कि ये हो जा सकता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस एक्स वाई माइनस एक्स, दिस इज योर क्वेश्चन। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, किन टर्म्स को कैसे ग्रुपिंग करेंगे, याद रखिए आप टाइप 2 कर रहे हैं जिसमें हमने टाइप 2 है ग्रुपिंग द टर्म्स, तो एक्स स्क्वायर और वाई में कुछ कॉमन नहीं मिलने वाला है, हाँ हमें वाई और वाई से कॉमन मिल सकता है, तो यानी कि इन दोनों टर्म्स को मैं एक साथ ग्रुप कर दे और फिर इन दोनों टर्म्स को एक साथ ग्रुप कर दे। लेट्स सी कि कैसे हम कैसे करते हैं। हम इसको लिख लेंगे, वी हैव एक्स स्क्वायर माइनस एक्स को एक साथ लिख लिया, प्लस वाई माइनस एक्स वाई को एक साथ लिख लिया, ये ग्रुप बना लिया। अब यहाँ से हम ऑलरेडी आप देख सकते हैं कि एक्स कॉमन लेंगे, इन दोनों टर्म्स से एक्स कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे 2x में से एक एक्स निकाला तो एक एक्स बचा, माइनस एक्स में से एक्स कैंसिल हो गया, एक्स कॉमन है तो 1 बचा, एक्स माइनस 1। यहाँ से हम प्लस वाई कॉमन ले सकते हैं, तो अगर वाई हमने कॉमन लिया है सो प्लस 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 हो जाएगा, वाई आपने निकाला है तो वाई आपको क्या बचेगा, वाई आप कॉमन निकाल रहे हैं, एक्स माइनस एक्स वाई
तो ये आ जाएगा आपका 1 और प्लस माइनस माइनस y आपने निकाल लिया तो 1 माइनस एक्स। अब आपको यहाँ पर x माइनस 1 मिला है और यहाँ पे 1 माइनस एक्स मिला है, तो यहाँ पर भी x माइनस 1 मिल जाए आपको, तो इसके लिए आप क्या करेंगे कि x माइनस 1, हमने यहाँ पे प्लस y कॉमन निकाला था, हम यहाँ पे माइनस y कॉमन निकाल लेंगे। तो जब माइनस कॉमन निकालेंगे तो हेयर वी हैव माइनस y, और फिर ये टर्म हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, यानी कि x प्लस में हो जाएगा और 1 माइनस में हो जाएगा। अब हमको मिल जाएगा x माइनस वन दोनों टर्म्स में, तो x माइनस 1 दोनों टर्म से कॉमन ले लेंगे और बचेगा फिर क्या, x माइनस वाई। तो ये आंसर हो। सो ये टाइप 2 के क्वेश्चंस आपने देखे। टेक सम मोर टाइप 2 क्वेश्चंस। लास्ट एक क्वेश्चन और लेते हैं टाइप 2 कैटेगरी में, क्वेश्चन नंबर 4। जैसा कि मैंने कहा कि 3 to 4 क्वेश्चंस लेंगे ताकि आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो पाए कैटेगरीज की। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ax² plus 1x plus a। ओके, दिस इज योर क्वेश्चन। अब इसमें हम किस तरह से ग्रुपिंग करेंगे, तो ग्रुपिंग करने के लिए सबसे कुछ मिल नहीं रहा है, तो सबसे पहले हम इसमें इनसाइड ब्रैकेट x का मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पर। तो a² x² प्लस ब्रैकेट करेंगे तो ax³ हो जाएगा, ax³ और प्लस 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 x का x1 x प्लस a। ये कुछ इस तरह से आया। अब हम इसमें क्या कॉमन ले सकते हैं कि किन टर्म्स को हम ग्रुप करें कि हमें सेम टर्म्स कॉमन में मिल जाए। तो a² x² है और यहाँ पे a x³ है, x प्लस a में कुछ कॉमन नहीं मिलता, तो हम ले सकते हैं यहाँ से। आप देख रहे हैं कि इन दोनों टर्म्स में हमें कॉमन मिल सकते हैं, इन दो टर्म्स में हमें कॉमन मिल सकते हैं। तो यहाँ पे हम a² x² और a को कॉमन ले सकते हैं, यानी कि a² x² और a को कॉमन लेंगे और यहाँ पे ax³ और x को कॉमन ले लेंगे। कैसे, a² x² प्लस a एंड प्लस ax³ प्लस x। अगर हमने यहाँ पे a को कॉमन लिया तो यहाँ पे a को कॉमन लेने से हमें मिलेगा क्या, एक को कॉमन लेने से हमें यहाँ पे इनसाइड ब्रैकेट मिलेगा ax² प्लस 1 और यहाँ पर x को कॉमन लेंगे तो हमें यहाँ पर मिलेगा ax² प्लस। तो ये आपको सोचना है कि हम किन दो टर्म्स को कॉमन लें। अगर हम a² x² को कॉमन ले लेते तो यहाँ पे हमें ax² निकालना होता और फिर इस तरह से कुछ इंटीग्रल्स हमको नहीं बन पाते। लेकिन जिन दो टर्म्स को हमने कॉमन लिया है तो आपको ये प्रैक्टिस करना है कि किन दो टर्म्स को कॉमन लिया जाए कि हमें कॉमन टर्म्स मिल जाए। अब हम ax² प्लस 1 को दोनों टर्म्स में कॉमन ले लेते हैं, ax² प्लस 1 प्लस a प्लस x, इसको हम ब्रैकेट में लिखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, आप पहली बार में करने पे आपको कंफ्यूजन होगी, एक बार में सवाल समझ में हो सकता है कि ना आए, तो आप इन्हीं जो आपको क्वेश्चन से स्क्रीन पे दिखाई जा रहे हैं इन्हीं क्वेश्चंस को आप बार बार ट्राई करेंगे। एक बार में चीजें समझ में नहीं आती हैं तो बार बार उसको ट्राई करें और फिर उसको अच्छे से माइंड में कैरी ऑन करें और उसके बाद दूसरे क्वेश्चंस जो आपके बुक्स में, जो आपके टूल्स में है उसको लगाएं। और फिर भी अगर आपको कोई क्वेरीज होती हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप इस क्वेरीज को पूछ सकते हैं। देन हम शिफ्ट होते हैं नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ, जो कि हमारी कैटेगरी नंबर 3 है, टाइप 3 कैटेगरी। इसमें हमें क्या करना है, फैक्टराइजेशन करना है बाय मेकिंग अ परफेक्ट स्क्वायर। इसको नोट कर लीजिए कि फैक्टराइजेशन बाय मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर्स। आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाते हुए फैक्टर निकालने हैं, फैक्टराइजेशन करने हैं। लेट्स सी, इसको भी हम क्वेश्चन लेंगे और उसी से समझेंगे कि किस तरह से इसका फैक्टराइजेशन करना है। लाइक 4a² प्लस 12ab प्लस 9b² माइनस 8a माइनस 12b। ओके, परफेक्ट स्क्वायर में आपको किसका किसका फॉर्मूला बनाना होगा, आपको फॉर्मूला बनाना होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाए, a माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाए, a² प्लस b² फिर फॉर्मूले बन जाए। तो इन्हीं फॉर्मूले को यूज करते हुए हम यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लेट्स सी, तो जो क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें हमें
4a² प्लस 9b² प्लस 12ab, कुछ इस तरह से क्वेश्चन मिल रहे हैं। -8a 12b, इसका क्या करेंगे देखते हैं। सबसे पहले तो हम 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी कि इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 2a का होल स्क्वायर। बोलिए क्लियर? क्यों? क्योंकि 2 2 4, 4a²। ओके। और 9b को क्या लिख सकते हैं? 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी कि 3b का होल स्क्वायर। तो इससे हमें क्लियर कट हिंट मिलता है, ये कुछ 2a प्लस 3b का होल स्क्वायर है। और हम जानते हैं कि 2 3 जा 6 एंड 6 2 जा 12। तो हमारे पास a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है? a प्लस b का होल स्क्वायर a² प्लस b² प्लस 2ab, ऐसे ही होता है ना। तो 2 तो लगेगा ही, a हमें मिल गया 2a है, b क्या है? 3b। सो वी हैव 12 को हम लिख सकते हैं, इसको 12 को लिखेंगे 2 तो पहले से आ जाएगा 2ab की फॉर्मूले से 2। a क्या है हमारे पास? a हमारे पास है 2a, और b क्या है हमारे पास? b है 3b। 3b, तो देखिए ये 12ab हो गया, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 एंड ab। तो हमने यहाँ तक आसानी से इसको सॉल्व कर लिया। अब देखते हैं यहाँ पे क्या हमको कॉमन कुछ मिलता है। यहाँ पे हमें कॉमन मिल रहा है, यहाँ पे हमें 2 की टेबल से भी कॉमन मिल रहा है। ओके, तो अभी हम इसको क्या कॉमन ले, यहाँ से 2 कॉमन ले, 4 कॉमन ले, क्या कॉमन ले, इसको अभी हम एज इट इज ऐसे रख लेते हैं। अब ये किसका फॉर्मूला बन गया? ये फॉर्मूला बन गया आपका 2a प्लस 3b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। 2a प्लस 3b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। और आपके पास क्या है? 8a प्लस 12b है। अब इसको आपको सॉल्व करने के लिए आप यहाँ से क्यों ना 4 निकालें, 4 कॉमन लें। तो अगर हम यहाँ से 4 कॉमन लेते हैं, 3b होल स्क्वायर ऐसे लिख लें। अब यहाँ से हम -4 कॉमन ले लें। अगर हम -4 कॉमन लेते हैं तो इनसाइड ब्रैकेट हमको क्या मिलेगा? माइनस माइनस प्लस, 4 2 जा 8, a ऐसे निकाल लिया, माइनस माइनस प्लस 4 3 जा 12। तो अभी इस स्टेप पे हमें समझ में नहीं आ रहा था कि हम यहाँ से 2 कॉमन लें कि 4 कॉमन लें। लेकिन जब आपने नीचे ग्रुपिंग किया, आपको पता चला कि 2a प्लस 3b इनसाइड ब्रैकेट है, तो हमने यहाँ से अगर 4 कॉमन लेते हैं तो हमें 2 और 3 मिल जाएगा। तो आपने 4 यहाँ इन दोनों टर्म से 4 कॉमन ले लिया। आप 2 भी कॉमन ले सकते थे, लेकिन 2 कॉमन लेने पे हमारा काम नहीं बनता। अब हमारे पास 2 टर्म हो गए और दोनों ही टर्म में 2a प्लस 3b कॉमन है। तो क्या हो जाता है? यहाँ से हम 2a प्लस 3b कॉमन लेते हैं और इनसाइड ब्रैकेट क्या बचेगा? 2a प्लस 3b होल स्क्वायर था तो 1 बचा। 2a प्लस 3b यहाँ से कॉमन ले चुके हैं, तो यहाँ बचेगा माइनस। ये हो जाता है आपका फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइजेशन बाय मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर आपके सामने है कि किस तरह से फैक्टराइजेशन बाय मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर इसको करना है। टेक अनदर एग्जांपल इन द सेम कैटेगरी। नेक्स्ट एग्जांपल है a² प्लस b² माइनस 2ab माइनस ac प्लस bc, दैट्स इट। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम। इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि जो स्क्वायर के फॉर्मूले होते हैं यहाँ पर कुछ बन रहे हैं या नहीं। तो सबसे पहले हम इसको ओपन कर लेते हैं, इस ब्रैकेट को ओपन करते हैं। a² प्लस b² माइनस 2ab माइनस माइनस प्लस 2ac माइनस प्लस माइनस 2bc। आराम से देखिए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। दिस इज फर्स्ट स्टेप। और जैसे ही हमने इसको ओपन किया, ये किसका फॉर्मूला बन गया? a² प्लस b² माइनस 2ab किसका फॉर्मूला बन गया? ये फॉर्मूला बन गया आपका a माइनस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। a माइनस b के फॉर्मूला बनते ही हमारे पास बचता है 2ac 2bc। अब 2ac और 2bc से हम क्या कॉमन ले सकते हैं? 2 एंड c। तो जब यहाँ पे हमने प्लस 2c कॉमन लिया तो इनसाइड ब्रैकेट हमारे पास क्या बच रहा है? यहाँ पर 2c कॉमन लेने पे 2 और c गए, बचा a प्लस 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 a बचा, प्लस माइनस माइनस 2 और c कॉमन लिया तो बचा b। देखिए सेम चीजें आ गई ना। अब a माइनस बी का यहाँ पे होल स्क्वायर है, a माइनस 1 की पावर 1 है। अब यहाँ पे हम a माइनस 1 b को कॉमन लेंगे। फर्स्ट टर्म में हमें 2 a माइनस बी है तो 1 बचेगा, यानी कि a माइनस बी। और दूसरे टर्म में a माइनस बी 1 है तो ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा सिर्फ 2। दिस इज योर आंसर। सो दिस इज टाइप 3 कैटेगरी। सो इसमें फर्दर कैटेगरीज हैं, बहुत सारी कैटेगरीज हम देखेंगे, लेकिन चूंकि वीडियो बहुत बड़ी हो चुकी है, 35 मिनट अप्रॉक्स हो चुकी है,
तो हम इस वीडियो को बाउंड अप करते हैं विथ 3 कैटेगरीज, जो आपने टाइप 1, 2, 3, 4 3 कैटेगरीज देखी। तो इस वीडियो में 3 कैटेगरीज मैंने आपको बताई हैं। फर्दर कैटेगरीज को हम सॉल्व करेंगे फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पार्ट 2 में। तो नेक्स्ट वीडियो को देखना ना भूलें। और फैक्टराइजेशन की कोई भी क्यूरीज हो, आप इस व्हाट्सएप नंबर जो आपको वीडियो में शो हो रहे हैं, इस पे आप अपनी क्यूरीज भेज सकते हैं। तो कीप डूइंग प्रैक्टिस, तब तक अपना ख्याल रखें और मिलते हैं फिर न्यू सेशन के साथ। थैंक यू।